अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरन पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज क्वेटा में जलसा हुआ अपोजिशन की तरफ से। काफी इंटरेस्टिंग किस्म का आज जलसा था, क्योंकि जो पहले गुजरांवाला में स्टार्ट हुआ, फिर उस कराची में हमने देखा, और आज क्वेटा में इस हवाले से ज्यादा अहमियत का हामिल था। उसमें दो तीन बड़े अहम किस्म के बयानात आए, हमारी मिलिट्री के हवाले से आए, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से आए, और कुछ अदलिया के हवाले से आए। इन तमाम मौजू पे हम बात करेंगे। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वकार मलिक साहब। उनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है सीएनएन पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि जो आज का जलसा है, मरियम साहबा की स्पीच, मियां साहब की जो स्पीच है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इसको सुना है, दोनों स्पीच को बड़े गौर से, बल्कि मैंने 2 दफ़ा सुनने की कोशिश की है कि मैं एक तो बॉडी लैंग्वेज भी उनकी समझने की कोशिश करूं। एक तो होता है बंदा दिल से बोल रहा होता है कोई बात, कोई मैंने कोई तब्दीली लानी है, कोई इनकलाब लाना है। तो मरियम साहिबा की स्पीच काफ़ी सख्त थी। उसमें आप ये समझ लें कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग जो है वो एक नैरेटिव लिया है। लेकिन जो बोलते हुए एक होती है ना बर्जिस्तगी, जो होती है कि आप एक तो देख के बात कर रहे हैं, एक मैं आपसे जैसे कैमरे में देख के बात कर रहा हूं, फर्क पता चल जाता है दिल से निकली हुई बात का, और फर्क पता चल जाता है कि आपको किसी ने, बड़े जबरदस्त राइटर ने जो लिख कर दिया है, आप वो पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ अल्फाज गो के सख्त थे, लेकिन ये लिख के दिए गए जिस भी राइटर ने थे, वहां से पढ़े जा रहे थे, तो वो दिल पे लगने वाली बात नहीं थी जो मरियम की स्पीच थी। जो जहां तक नवाज शरीफ की बात है, उनकी आवाज से पता चलता है कि वो जेन्युइनली परेशान है, दुखी हैं कि भाई मैं 35 साल जिनका लाडला रहा हूं, अब क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे उठा के तो आपने इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया। जो नवाज शरीफ साहब ने अपने वो एक बनाया हुआ है सारा एक बयानिया जो चल रहा है, वोट को इज्जत दो का, पिछले कोई 3 साल से मुसलसल, वो अब तक उस गुस्से से बाहर नहीं आ पा रहे। मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब, एक हसन निसार साहब ने एक बात की थी कि ऐसा लगता है, और उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से बात भी किया, कि ये मेंटली इनस्टेबल है नवाज शरीफ इस टाइम। और मेरी जाती राय भी है कि जिस तरह की वो स्पीचेस कर रहे हैं और उनका जो रवैया सामने नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि इस पे मैं बाद में बात कर सकता हूं, ऐसा लगता है कि वो इतने जहनी दबाव में हैं, शौक में हैं, कि जिनको तकरीबन 30-35 साल यानी अपनी बाहों में झूला झुला के और वही चूसनी पिला के जिनको पाला पोसा जवान बड़ा ताकतवर किया गया, वो कह रहे हैं कि यार मुझे उन्होंने खुद से दूर कर दिया, और किसी और के साथ वो कहते हैं मैं सेम पेज पे हूं। ये बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे बेवफाई, एक तो ये चीज है। फिर इसी से निकल के आता है कि जो उन्होंने बोला, उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की हैं 2-3, अगर आप गौर करें तो, कि जी जी, फौज के जवान जो हैं वो अपने बड़ों का ऑर्डर मानने से इनकार कर दें। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसमें आपसे एक दिन भी कोई सीनियर है ना, आप उसका ऑर्डर नहीं टाल सकते हैं। वो आपको खड़े खड़े कहेगा ना कि इधर डेंट निकालो, आपको निकालने पड़ेंगे। फौज में इस कदर ऑर्डर रखा जाता है हर चीज का। नया कैडेट आता है, पहले दिन से उसके साथ सख्ती इसलिए की जाती है कि ये ऑर्डर का पाबंद हो जाए। वहां पे जो सेकंड लेफ्टिनेंट रिसेंटली पास आउट हुए होते हैं या थोड़े सीनियर हो जाते हैं, वो नए कोर्स वालों को अच्छा खासा रगड़ा देते हैं, ये बताने के लिए कि गो मैं तुमसे साल ही बड़ा हूं, 5-6 महीने सीनियर हूं तुम्हारा सीनियर। सबसे बड़ी नवाज शरीफ साहब ने आज जो कोशिश की है कि इदारे के जो जर्नैल हैं या 3 स्टार 4 स्टार जो लोग हैं, उनके नीचे जो लोग हैं, वो एक लिहाज से बगावत की तरफ चले जाएंगे। हमने नहीं मानना आपका ऑर्डर भाई, आप जो कह रहे हैं हमने नहीं करना। एक तो ये बड़ी खतरनाक उन्होंने बात कर दी है। दूसरी जो उन्होंने बात की है, जो हमें अक्सर समझ आती है, कि पहले यह था कि जी कोई बंदा था आईएसआई का जो गया किसी जज के पास, अब उन्होंने कहा जी जनाब फैज हमीद साहब डीजीएसआई आप गए थे एक जज के पास। अब ये बहुत बड़ा ये इल्जाम है। बहुत बड़ी, हाँ बिल्कुल। अगर आपने सुनी है स्पीच, उन्होंने जी ये जी, नहीं कहा बिल्कुल कि आपने बिल्कुल। बंदा भेजा है, उन्होंने कहा आप खुद गए थे, जिसके फिर आपको बदला मिला और आपको आईएसआई का चीफ लगा दिया गया इस वजह से। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि आपको बहुत बड़ा आईएसआई इल्जाम। चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल अपनी इन खिदमात की वजह से, जो आपने जज को जाके खुद हाजिर सर, मलिक साहब हाजिर पॉलिटिकल, जनरल हैं, हाजिर जनरल है। बिल्कुल हाजिर सर्विस जनरल, और फिर और डीजी साथ साथ आईएसआई। साथ जो सबसे बड़ी जो बात है वो है आईएसआई की चीफ, जिनके उस एजेंसी को हिट कर रहे हैं, जिसका पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात आप अगर देखें, तो इसके बाद फिर किसी तीसरी बात की कि जी ब्यूरोक्रेसी, तीसरी जो बात मैं कह रहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी बात मानने से इनकार कर दें। मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ म्यूटनी, बगावत, और फौज के अंदर बगावत, और आप ये सारे अगर ये 3 चीजें देखें, ये तो बहुत ही संगीन लाइन मियां साहब ने पकड़ लिया, गुस्से की हालत में है। और इसका 100% अगर आप देखें बयानिया, तो किसका है ये बयानिया? ये
ये ऐसे लगता है बिल्कुल कि हुकूमत सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कह रही है कि आप भारत का बयानिया, लेकिन चाहते ना चाहते हुए आप भारत ही का बयानिया चला रहे हैं। गो आप वहां से डिक्लेरेशन ले रहे हैं या नहीं, ये बहस तलब हो सकती है बात, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है जो भारत चाहता है। और अगर आप सज्जन हैं इस मुल्क के, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है, मैं वो बात क्यों करूंगा जो मेरा दुश्मन भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है? मैं चुप कर जाऊंगा यार कि घर का मसला है, ठीक है, मैं अपने मसले घर में दुश्मन को फायदा नहीं होने दूंगा। यहां दुश्मन आपके बयानिए से फायदा उठा रहा है, जो खतरनाक तरीन चीज है। जो ये 3 पॉइंट मैंने इसमें से खास निकाले, मैंने अपनी वीडियो में भी इसका जिक्र किया। ये जिक्र करना जरूरी है, आवाम को पता होना चाहिए कि ये बड़ी बिल्कुल खतरनाक ऐसे। चीज है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, इसके साथ साथ जो मरियम साहबा ने जिस तरह हर बात पे बलोचिस्तान के हकूक की उनको याद आ गए, काजी फैज ईसा याद आ गए, और इसी तरह जो लापता अफराद हैं बुक्टी साहब याद आ गए उनको, साथ साथ वो एक बड़ी अहम बात वो करती रही, शेम शेम के लफ्ज इस्तेमाल करती रही। और वो उन्होंने यहाँ तक बताया कि जिनको मैं सुना रही हूँ उनको पता है। ये स्पीच भी बड़ी मैनिफेज है इस टाइम पे खास तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर है वालिद साहब और बेटी का, लेकिन इससे एक और एक पॉजिटिव चीज भी निकल के आती है, और वो ये है कि इनको कोई डील नहीं मिल रही। अगर मिल रही हो तो ये स्पीच ना हो। हम्म। सोचिए ना, अगर आप मुझसे डील मांग रहे हैं, जुबैर साहब अभी 4 हफ्ते पहले गए हैं मिलने के लिए, ठीक है जी, वहां पे उन्होंने बकोल असद उमर लूडो खेलने गए थे और DGISI और आर्मी चीफ भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने तो खैर अजरा तफन्नुन ये बात की, लेकिन किस लिए गए थे DGISI से? ज़ाहिर है बात करने के लिए गए थे कि भाई हमारे साथ मामला कोई तय कर लें, जहां आर्मी चीफ थे। अगर मामला तय हो रहे हो तो आप उन लोगों के खिलाफ तो नहीं बात करेंगे ना, कि अंदर से डील कर रहे हैं ऊपर से खिलाफ बात कर रहे हैं। या तो बिल्कुल ही अवाम को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए, इदारे भी मिल जाएं और कहें जी ठीक है ऊपर से रोला डालते जाओ, अंदर से हम आपको डील दे देंगे। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस, रेड लाइन होती है। उसके बाद की भी बहुत सारी लाइनें हैं जो इन्होंने क्रॉस कर ली हैं। तो जिस तरफ ये जा रहे हैं, एक अच्छी खबर यह है कि इंशाल्लाह इनको, यानी जो एक डीलों की बात है, इनके केसेस मेरिट पे हो जाएं, अगर ये बेगुनाह है तो ये बरी हो जाएं। हमें एतराज ये है कि केसेस के बगैर डील नहीं होनी चाहिए, केसेस चलें, बाकायदा चलें मेरिट पे। तो एक ही अच्छी चीज है। बाकी जो मरीम साहबा ने बातें की, बार बार कहा शेम, लापता अफराद में से भी, बल्कि एक मैं अभी इस पे वीडियो पे अभी काम भी कर रहा हूं कि वो बिल्कुल। उन लोगों की तस्वीर जो उठा के ले आई हैं जिनके ऊपर साबित शुदा दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, साबित शुदा, उन लोगों की तस्वीर उठा के वो दिखा रही है मिसिंग पर्सन में, और हमें दहशतगर्दों में फर्क करना चाहिए। ये चीज भी इदारों को पसंद नहीं है। तो ये बड़ा खतरनाक मैसेज है इसमें, हिडन मैसेज, कि अगर आप हमें डील नहीं देंगे और हमारे साथ रियायत नहीं करेंगे तो हम दहशतगर्दों के साथ भी मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनकी बिल्कुल। सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये बड़ी खतरनाक चीज है जो उन्होंने कही है इसमें। इस सारी बात का सबसे खतरनाक पहलू यही है जो पिक किया मैंने वहां से, उनकी स्पीच से। अच्छा मलिक साहब, पिछले दिनों मैंने शरफ खान अब्बासी साहब से इस्लामाबाद में मैंने उनसे सवाल किया, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे सवाल किया था। मैंने कहा अब्बासी साहब, आप जिस तरह के बयानियां चल रहा है, मियां साहब जिस तरह की बयानात वो उनके आर्मी के खिलाफ इतना सख्त लहजा उन्होंने अपनाया हुआ है, इस हवाले से आपकी पार्टी और आपको इस हवाले से तो आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, खासतौर पे जो आगे बल्दियाती इलेक्शन आएंगे और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएंगे, कि ये हो ही नहीं सकता कि चूंकि पहली दफा जो है नून लीग वो इदारों के खिलाफ इस तरह का इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल करी, वरना तो हमेशा उन पे भी ये भी इल्जाम रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके वो आई है, और साबिक जो माजी में हुकूमतें उन्होंने गिराई हैं बीबी बेनजीर भुट्टो साहबा की। तो उन्होंने कहा बड़ी बेबसी से, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया, मैं भी हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि आवाज साहब ने कि हम क्या कर सकते हैं, अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप ऐसा बयान ना दें। दूसरा सर मेरा जो आपसे जो क्वेश्चन करने का है, क्योंकि अब दूसरी तरफ अगर देखें तो अल्ताफ हुसैन साहब जिस तरह उन्होंने बयान दिए, उसके बाद फिर उनकी पार्टी पे बैन लग गया, फिर इनके जो बयानियां है और उनके बयानी में फर्क तो नहीं रह गया। इस पे इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस देना चाहिए और हमारी अदलिया को भी इतने इस पे नोटिस देना चाहिए। असल में मैं भी इस पर थोड़ी सी वो सोच रहा था कि कानूनी तौर पे किसी हमें माहिर से पूछना चाहिए कि बजाहिर कानूनी तौर पे तो नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है, ना मरियम का ताल्लुक है पार्टी से, दोनों नाअहल हैं। क्योंकि तो मुस्लिम लीग जो अभी रजिस्टर्ड है, उसकी रजिस्टर्ड सदर है शहबाज शरीफ, और बाकी सारे जी ये नायब सदर है ये। तो कानूनी तौर पे शायद ये एक प्रॉब्लम आ सकता है इसको अगर बैन लगाने की तरफ जाएं जी। वो कहेंगे कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है भाई, इनकी बातों से हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर रियासत ये स्टेप लेती है तो कम से कम एक चीज वाजे हो जाएगी कि जिन्हें ताहयात कायद कहते हैं, अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए उन्हें डिसऑन करना पड़ जाएगा कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिचुएशन बन सकती है, और शायद शेख रशीद इसी की तरफ इशारा करते हैं कि शीन लीग बनेगी। हो सकता है रियासत इस तरफ सोच रही हो कि हम एक करते हैं, जब इलेक्शन कमीशन इनसे सवाल पूछेगा कि भाई ये तो वाकई रियासत मुखालिफ तकरीर है,
और ये जो आप कर रहे हैं तो दुश्मन का बयानी, और हमारे आइन में भी ऐसे लिखा हुआ है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कुछ उसके साथ कुछ शराइत भी हैं। तो फिर ये अपने आप को या तो डिसऑन करेंगे दूसरी लीडरशिप को, नवाज लंदन को और मरियम नवाज को। अगर ऑन करेंगे तो फिर पूरी जमात को जो है वो फिर उसके बैन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये कानूनी मसला है, इसमें हम अपनी राय जो है वो उस तरह से नहीं दे सकते ठोस तरीके से। मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे सर, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं नून लीग की सियासत और खासकर जो पीडीएम की सियासत है? क्या लग रहा है कि आगे जो आने वाले जो जलसे हैं और फिर जो पाकिस्तानी जो अवाम है उनका रिएक्शन क्या हो सकता है इसी हवाले से? मैंने अभी तक जितना भी पता करवाया, अवाम तो आम अवाम जो होती है ना, जिन्हें लाया नहीं जाता, क्योंकि वो इनके साथ 5% भी नहीं है, 2% भी नहीं है किसी भी इलाके में। तो ऐसे तरीके नहीं चला करती जब तक अवाम खुद से ना उठ के आए, किसी उम्मीद को लेकर ना आए। और पाकिस्तानी अवाम मेरा नहीं ख्याल कि फौज के खिलाफ खड़ी होने के लिए तैयार हो जाएगी। मेरी ये जाती राय है। और जिस तरह से इसको लीड किया जा रहा है, नून लीग ही सारा जो है वो आप लाइमलाइट को ले रही है। तो वो जो अपना बयानिया लेके जा रहे हैं वो तो सीधा सीधा एंटी आर्मी बयानिया, आर्मी में दरार डालने वाला है। पाकिस्तान की जो अवाम है वो नहीं करेगी। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से है मामलात हैं, वो हुकूमत को देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हुकूमत की कुछ कमियां कोताही हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल, खास तौर पे जो पीडीएम की तरफ महंगाई से मैं का। नहीं देखता। जी बिल्कुल, महंगाई का सबसे बड़ा इशू है। बाकी अगर कोई गवर्नेंस के और इशू हैं, परसेप्शन का इशू है, बहुत सारे इशूज हैं, लेकिन महंगाई टॉप पे। अगर हुकूमत इस पे काबू पा ले तो मैं समझता हूं कि पीडीएम से इनको कोई खतरा नहीं। आम आवाम को एंटी आर्मी किसी बयानिए से कोई गर्ज नहीं है। चंद लोग होंगे जो हार्ड कोर है किसी भी जमात के, वो हो सकते हैं, वो हर जगह होते हैं। लेकिन आम आवाम जिसे हम कहते हैं ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिकल, लेकिन अब वो बस वोट देंगे, उनको मेरे ख्याल में इस बयानिए से कोई अट्रैक्शन नहीं है उनके लिए। बहुत शुक्रिया वकार मलिक साहब, हमें लंदन से जानकारी करने का। नाज़रीन, हमने कोशिश की जो पीडीएम का जलसा हुआ है इसी हवाले से जो वहां पे बयानात चले हैं मियां साहब के हवाले से और मरियम साहब ने जो जो कुछ कहा, उस पर हमने वकार मलिक साहब से उनकी राय पूछी। और आने वाले दिनों में हमने उनसे यही पूछा कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उम्मीद है आज का हमारा जो शो आपको पसंद आया होगा। आपके मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।